जब स्कूल में जाता था तो कुछ विस्परिंग होती थी, छोटू, कालू, पतलू। छोटू बिकॉज मेरी हाइट छोटी है, कालू मेरा रंग सांवला है, पतलू क्योंकि मैं बहुत पतला था। और मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई मिस्टर वर्ल्ड बनना था या मिस्टर एशिया बनना था, मुझे बस जस्ट Yatinder Singh, an Asian bodybuilding champion, fitness guru and a content creator. 60% लोगों को जिम क्यों जा रहे हैं वो ही पर्पस नहीं पता। मोस्ट ऑफ द यंगस्टर डूइंग ईगो लिफ्टिंग, आपको उतना वर्कआउट करना चाहिए जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। अगर आपका दोस्त 200 केजी की डेडलिफ्ट मारता है, डजंट मीन कि आप भी 200 केजी की डेडलिफ्ट मारो। His purpose now is teaching India how to stay fit, healthy and confident. कितना एफर्ट इज एक्सरसाइज एंड कितना एफर्ट इज डाइट। अब मुझे एक डॉक्टर ने ही इस पॉडकास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली, डॉक्टर पाल ने, कि मैं 10 साल से मेडिसिन पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़े गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है, लेकिन जब मुझे खुद 20 किलो उतारने थे तो मुझे नहीं पता क्या करना था। हमको पूरे मेडिसिन के 10 साल में नहीं बताया गया कि 20 किलो उतारते कैसे है। अच्छा, तो उन्हें खुद सो आई थिंक फिटनेस ट्रेनर इज वन पर्सन जिसने पहली बात वो खुद किया हुआ है। पढ़ना एक चीज है, खुद एक्सपीरियंस करना। सो मैंने आपके एजुकेशन पढ़ी है, आप एसी से सर्टिफाइड एक्सरसाइज ट्रेनर है, आपको अवार्ड्स मिले, आपने वो सब किया है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मुझे चेयर पे दिख रहा है एक फिट पर्सन जिसके पास बहुत मसल्स है। तो मैं पहले तो वही बोलना चाहूंगा, मैं दिल और दिमाग से खिलाड़ी इंसान हूँ जिसने लोहे के साथ लड़ लड़ के अपनी शख्सियत को निखारा है। बट ऑफ कोर्स जब आप निखार रहे होते हो तो आपको पढ़ना भी पड़ता है, थोड़ा एनाटॉमिकल, काइनेसोलॉजी, फिजियोलॉजी थोड़ी वो भी समझ में आनी चाहिए। बट एक्चुअली मेरा तो कहना यही है कि जितना प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड जिम में लोहे से लड़के सीखते हो उतना मैं तो किताबों से नहीं सीख पाया। बट हाँ, और 23 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, एज एन एथलीट, एज एन टीचर, एज एन कोच, बहुत सारे नामों से मुझे पुकार सकते हो। बट 23 साल का मैं एक्सपीरियंस 1 घंटे में पता नहीं कितना शेयर कर पाऊंगा, बट जो भी बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैं कर पाऊंगा आई डू। और आई होप जितने भी व्यूअर्स होंगे उसमें यंगस्टर्स बहुत सारे लोग हैं, उनको इस बात समझ में आएगी कि जिम क्यों जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। मसल से ज्यादा तंदुरुस्त रहना जरूरी है, बहुत सारी चीजें हैं तो भी डिस्कस करेंगे। बट आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हो? चलो नहीं, बिकॉज आपको देख के लग रहा है कि आप कुछ तो टाइम अपनी फिटनेस को भी देते हो। देती हूँ बिल्कुल। और अगर आप मुझसे 3 साल मिले होते तो मैं भी 20 किलो ज्यादा थी। अच्छा, तो उतार दिए 20 किलो। और ऐसी लड़की थी जिसने पूरी जिंदगी कभी वर्कआउट या जिम नहीं किया था। जब मैं 28 साल की थी तो मुझे एक नेक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और मैं डॉक्टर से डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपिस्ट घूम रही थी, पर मेरी नेक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। फिर मुझे एक बहुत भले आदमी ने बहुत सिंपल वे में एक क्वेश्चन पूछा। वो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट थी फॉर अ चेंज। उसने मुझे पूछा कि लास्ट 4 दिन में आपने क्या किया? मैंने बोला क्या किया मतलब क्या किया? नहीं, आपने क्या किया? आप 4 दिन यू वर ऑन योर ओन, आप दौड़ने गए, आप जिम गए, आप योगा किया क्या आपने? बोला नहीं, मैं कुछ नहीं करती, मैं सुबह उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, रात को आती हूँ, सो जाती हूँ। एंड तब उसने मुझे समझाया कि आप मुझसे कितने भी फिजियो सेशंस ले लो, आपकी नेक ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि आपकी बॉडी को मसल्स, स्ट्रेंथ और फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। फ्यू इयर्स लेटर टुडे ऑनेस्टली यतिंदर, अगर मैं सुबह वर्कआउट ना करूं तो मेरा दिन उस तरह से नहीं हो। अगर मुझसे पूछोगे कि मैं भी इतने सारे काम कैसे कर पाता हूँ, इज बिकॉज कि सबसे पहले मैं अपने साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ सुबह उठ के फॉर अबाउट कार्डियो 40-45 मिनट, 50 मिनट, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लिया और फिर 1 घंटा मसल्स के साथ जिद्दोजहद कर ली। उसके बाद इतनी ज्यादा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सब बैलेंस्ड हो जाता है। आई थिंक हार्मोन लेवल पे भी कुछ होता है बॉडी में कि जिस दिन एक्सरसाइज करो हैप्पीनेस मिलती है। ऑफ कोर्स, मतलब द थिंग इज कि मैं वो एक्चुअली आपकी टीम से ही मैं बातें कर रहा था। हम अपने अराउंड में सबको टाइम देते हैं, अपने बॉस को, अपने कोलीग्स को, अपनी मदर को, अपने फादर को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को। बहुत जरूरी है सबको टाइम देना। बट मुझे ये लगता है कि बीइंग एन इंडिविजुअल, आपने यतिंदर सिंह को टाइम कब दिया? जब आपको 6 महीने, साल भर हो जाएंगे तो यतिंदर सिंह ही तुमसे पूछेगा, भाई वेयर इज माई टाइम? तब आपको लगेगा हाँ यार, मैंने कभी अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। एंड सोचने में फिर आपकी फिजिकल से ज्यादा मेंटल और इमोशनल हेल्थ हिलेगी। तो मुझे ये लगता है कि हर इंसान, मे बी थोड़ा सेल्फिश हो सकता है, बट हर इंसान को अपने साथ समय व्यतीत कर लेना चाहिए। उसके बाद आई होप आप सबके साथ जो भी समय व्यतीत कर रहे होगे वो अच्छा ही होगा। और मैं तो बोलता हूँ सेल्फिश होगा, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों से नहीं कर सकता। सो यतिंदर जी, आप मिस्टर वर्ल्ड 2015, एशियन चैंपियन 2018 एंड चैंपियंस ऑफ
चैंपियन 2022 हाँ जी, रिसेंटली। रिसेंटली। इसके अलावा आप एक बहुत बड़े फिटनेस आइकन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। बहुत लिस्ट लंबी है बट ये सब कहाँ शुरू हुआ? मेरे को बेसिकली जब स्कूल में जाता था तो कुछ विस्परिंग होती थी कान के आसपास, तो वो छोटू, कालू, पतलू, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बट कुछ समय बाद जब ध्यान दिया, मैंने कहा ये मेरे बारे में ही हो रही है। छोटू बिकॉज मेरी हाइट छोटी है, कालू मेरा रंग सांवला है, पतलू क्योंकि मैं बहुत पतला था। मैं एक्चुअली में बहुत आज पतला था। इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। हाँ, मैं 40 केजी या 39 केजी था। तो मैंने कहा यार ऐसे तो जिंदगी जो है ना वो मतलब नहीं चल पाएगी, आई हैव टू डू समथिंग। तो मुझे था कि बस मैं उस हाइट को बढ़ा लूं किसी तरह, गोरा हो जाऊं किसी तरह, और पतले से थोड़ा हेल्दी हो जाऊं। तो मैं ऐसे तो बढ़ नहीं पाया, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बढ़ते हैं। तो जिम जाना शुरू कर दिया, और जिम जब जाना शुरू कर दिया तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में जो मुझे ट्रेन करते थे, जो मेरे पहले कोच थे, उन्होंने मुझे बोला कि यत्न टी शर्ट उतारो। तो मैंने टी शर्ट रिमूव किया, तो उन्होंने स्माइल किया। मेरा सवाल करने की बहुत ज्यादा आदत है, तो मैंने तुरंत उनकी स्माइल के बाद उनसे सवाल कर लिया कि सर आप हंस क्यों रहे हो, यानी मेरी बेकार है ना, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, लेट्स डू वन थिंग, अभी हफ्ते 10 दिन बाद एक कंपटीशन है जो हम जिम का करा रहे हैं, उसमें तेरे को कम्पीट करना है। अच्छा। हाँ, मैंने कहा अभी तो मैं 6 महीने हुए मेरे को, और मैंने कहा, फिर मैंने उनको बोला कि सर मेरे घर में मेरे को मार देंगे जान से, ये मैं ऑयल वॉयल लगा के कॉस्ट्यूम पहन के स्टेज पे मेरे को खुद से नहीं आएगा। कह रहे नहीं तुम करो। तो कर लिया, और करने के बाद जीत गया। अब वो 15-16 लड़के थे, उसमें जीत भी गया, तो बहुत बड़ी। तब क्या एज होगी आपकी? मेरी एज तब थी एज इन 9th क्लास। वाह, सो आपने जिमिंग इतनी जल्दी स्टार्ट किया? हाँ, बहुत पहले। हाँ, तो अब लोगों ने बहुत तालियां बजाई है, और वो एक छोटी सी ट्रॉफी मिली। तो मुझे वहां से ये नशा लग गया। तो मुझे वो क्लैपिंग का और उन ट्रॉफियों का एडिक्शन हो गया, नशा हो गया। तो बस मुझे लगा कि अब मुझे ये ट्रॉफियां इकट्ठी करनी है, और अभी मैं नशा जैसा नेगेटिव वर्ड नहीं बोलूंगी। हाँ। मैं बोलूंगी आपको कॉम्पिटिटिवनेस, हाँ, एक क्वालिटी बन गई कि मैं जीतूं। हाँ, बट हम यंगस्टर को इस शब्द के थ्रू ये समझाना चाहते हैं कि जीवन में हर नशा खराब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कुछ ऐसा नशा करो जैसे जो मैंने किया, जिससे मुझे हेल्प हुआ अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में। तो चलो वो पहला कंपटीशन खेल लिया, और खेलने के बाद पापा ने अप्रिशिएट किया। सो आपकी फैमिली ने फिर सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ने मुझे कभी रोका नहीं, दैट्स द बेस्ट थिंग। मुझे लगता है कि सपोर्ट हो या ना हो दैट्स सेकेंडरी, बट रोको मत। क्योंकि मुझे लगता है कि हम हर फील्ड में, अगर किसी का भी पैशन, अगर मेरा पैशन होता बूट पॉलिश करना, तो मुझे उसमें भी रोकना नहीं चाहिए। मे बी आई एम द बेस्ट, मैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बेटर बूट पॉलिश करता, वो मेरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। बट पेरेंट्स ने रोका नहीं, तो मैं उनका थैंकफुल हूँ। तो बस वहां से कंपटीशन खेलने शुरू किए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मिस्टर सहारनपुर, मिस्टर यूपी। फिर एक एम होता था कि यार मेरे को जूनियर मिस्टर इंडिया बनना है, यानी 18 साल की उम्र से पहले मेरे को मिस्टर इंडिया बनना है। तो वो बन गया। पर जब वो बना था तो फिर मुझे समझ में आ गया था कि आई मेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग इज बेसिकली, मैंने उसको इतना अपना लिया, मुझे लगा कि मैंने बर्थ लिया है ये करने के लिए, तो मुझे पर्पस मिल गया लाइफ में। बट डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसने मुझे हेल्प किया, और करते करते फिर आपके सामने बैठा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, स्टिल डूइंग, स्टिल ट्राइंग हार्ड, स्टिल गेटिंग सम मेडल फॉर द कंट्री। वंडरफुल, सो गुड टू हियर दैट। यतेंद्र जी, इतनी यंग एज में आपने ये सब शुरू किया, आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिले? कोई भी लड़का जब अपने 20s में होता है तो सिगरेट, दारू, गर्लफ्रेंड बना लो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कैसे रहे आप फोकस्ड? आई थिंक जैसे कि मैंने बोला, एक तो डेस्टिनी थी, बट फिर भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे अराउंड में, स्कूल में या, तो मुझे खींचने की कोशिश करते थे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, एंड वन गर्ल प्रपोज मी कि चलो कॉफी पे चलते हैं। मेरा मन बहुत किया कि जाके देखता हूँ कॉफी डेट, बड़ा एक्साइटमेंट भी है ना, 19 साल उम्र है। बट मुझे लगा कि तो मैं वो कॉफी डेट पे गया, एक कॉफी डेट पे भी गया, एक बंक मार के भी गया स्कूल से कहीं, पर दोनों में ना मुझे मजा नहीं आया, और उस दिन मेरा जिम छूट गया। तो मुझे लगा कि यार कॉफी पीना ज्यादा अच्छा था या जिम में वर्कआउट करना ज्यादा अच्छा था, तो कंपेयर। बिलीव मी, बेचारी लड़की। बिलीव मी, उसके बाद मैं कोई कॉफी डेट पे नहीं गया, और मैं कोई बंक पे नहीं गया। मैं आपको एक बार का इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा कजन ब्रदर और मैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, एंड द न्यूज केम कि मेरे कजन का ब्रदर डाइड इन द रोड एक्सीडेंट। एंड सडनली मेरे पापा को जब ये न्यूज मिली,
तो उनको मेरा नाम आया, और मेरा नाम आना इसलिए था कि घर में ये चर्चा छिड़ी कि ये गया होगा घूमने। तो जब सारा डिस्कशन हुआ और हॉस्पिटल में जब मेरे फादर पहुंचे, तो उन्होंने ये देखा कि वो मैं नहीं था, मेरा कजन ब्रदर था। देन बट उनका ये था कि उन्होंने मुझे बिठाया उस दिन कि तुमने स्कूल से बंक मारा। मैंने कहा हाँ जी मारा। तो तुम बंक मार के कहाँ गए? मैंने कहा डैड मैं जिम गया था। उन्होंने बोला आर यू श्योर तुम जिम गए थे? मैंने कहा हाँ जी मैं जिम गया था। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा जो स्कूल बंक करके जिम जा जिम रहा जाता है। तो मेरे पापा कई बार जब फ्रेंड सर्कल में बैठते थे, इस बात की वो लेते थे कि मैं नहीं, वो कहते थे अगर यतिंदर स्कूल में नहीं है, सो तुम में से कोई भी व्यक्ति अगर चेक करना चाहता है कि अभी मेरे साथ चल के वो कहाँ है, तो वो घंटा घर के पवन वेला मार्केट में अभी जिम में होगा, वर्कआउट कर रहा होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर वो बंक मार के जिम जा रहा है, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। वंडरफुल। वो कॉफी डेट पे जाने के बाद, घूमने जाने के बाद ये पता चल गया कि एक्सरसाइज, जब मैं एक्सरसाइज करता हूं वो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है। उस दिन से लेके आज तक न लंबी गाड़ी, ना बड़ा घर, ना कोई लड़की, ना कोई घूमना फिरना, कोई आकर्षित नहीं करता। मुझे होता है कि अगर मुझे टाइम मिला है तो मुझे जिम में जाना है। तो यंगस्टर से भी यही बोलूंगा यार कि घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, गर्लफ्रेंड भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी अपने लिए उतना टाइम तो निकाल लो। और ये है टेम्परेरी आकर्षण। तो मुझे था कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित हों। दूसरी चीज होती है यतिंदर जी, स्पेशली जो लोग वर्कआउट शुरू करते हैं, मैंने भी बहुत बार शुरू किया है, हजारों बार शुरू किया है, कंटिन्यू बहुत बार इनिशियली नहीं कर पाते, क्योंकि जब पहला दिन लेग वर्कआउट करके घर आते हैं तो इतनी सोरनेस होती है कि ऐसे लगता है कि अब तो नहीं उठा जाएगा, और अगला दिन मिस कर देते हैं, तीसरा दिन मिस कर देते हैं, और फिर जिम से एक नेगेटिव वो बन जाती है कि हाय जिम जाके तो सब दुखता है, कौन ये सलोनी यतिंदर बोल रहे हैं कि बड़ा एनर्जी फील होता है, किधर एनर्जी, हमें तो नहीं हो रहा। तो प्लीज बताइए कि जब आपने शुरू किया तब आपको ये फील होता था, और आप कैसे इस सोरनेस को टैकल करते थे? एक्चुअली ये तो है कि जब आप इनिशियली जिम ज्वाइन करते हो और आपका पर्पस कुछ भी हो, मसल बिल्डिंग, वेट लॉस या जनरल फिटनेस, जब भी आप मांसपेशियों की यानी मसल्स की वर्कआउट करोगे तो वो स्टिफ तो होंगे, बट जब आप उसको छोड़ दोगे हैं तो वो कुछ दिन तक ज्यादा दर्द करेंगे और ज्यादा स्टिफ होंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले पर्पस फाइंड आउट कर लेना चाहिए। इफ आई एम गोइंग टू द जिम, व्हाई आई वांट टू गो टू द जिम, मुझे क्यों जाना है? जस्ट टू बी कि मेरे फ्रेंड ने बोला यार शाम को 6 बजे तू खाली है? हाँ मैं खाली हूँ, चल जिम चलते हैं। तो तुम जिम घूमने नहीं जा रहे हो। बट अगर तुम घूमने भी जा रहे हो, देन ऑल्सो आप पर्पस डिफाइन करो। मुझे जो लगता है कि अभी 60% लोगों को जिम क्यों जा रहे हैं वो ही पर्पस नहीं पता, बस उनके फ्रेंड्स जा रहे हैं तो उनके साथ वैसे ही वर्कआउट कर लेते हैं। और आई वुड ऑल्सो ऐड, गलत पर्पस बना लेते हैं कई बार। हाँ बिल्कुल, पर्पस के तहत आप जिसके अंडर ट्रेन कर रहे हो खुद से मत करो प्लीज। मैं हाथ जोड़ूंगा कि तुम खुद से बाकी 22 घंटे व्यतीत करते हो ना, 1-2 घंटे किसी अच्छे एक्सपर्ट, ट्रेनर, गुरु, टीचर उसको दे दो और उसको बता दो भैया मेरा ये पर्पस है, इस पर्पस को फुलफिल कराने में तुम मुझे हेल्प करो। ठीक है? तो उससे क्या होता है, उससे तुम्हें सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, तो जब जिम तुम स्टेप इन करोगे, वो ट्रेनर, वो कोच, गुरु, टीचर तुम्हें मोटिवेटेड करने में और उस वर्कआउट को फिनिश करने में हेल्प करेगा। बट ऑफ कोर्स पेन, एक्स होंगे, बट अगर आप कंसिस्टेंटली परस्यू करते रहोगे तो आई थिंक 2 या 3 हफ्ते के बाद आपको उसकी इतनी एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि एज यू सेड कि हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, आप खुश रहने लगते हो, स्ट्रेस कम होता है, बाकी चीजें कम सोचते हो जब आप वर्कआउट करते हो, और आयरन से लड़ लड़ के थोड़ा जिद्दी हो जाते हो, तो लाइफ में आपको और सारी चीजें करना इजी हो जाता है। तो वो इनिशियली फेज है पेन का, बट दैट पेन मे बी गिव्स यू द पर्पस ऑल्सो। बट आपका पहले दिन से पर्पस क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को मसल बनाने जाना है, मेरे को वेट लॉस करने जाना है, या मुझे घूमने जाना है। अगर तो घूमने जाना है तो तुम घूम के आओ फिर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 मेजर टेकअवेज, वन इज हैविंग अ क्लियर पर्पस, नंबर 2 गेट अ ट्रेनर। अगर सलमान खान जो लास्ट 30 साल से जिम कर रहा है वो भी ट्रेनर्स के साथ ही जिम करता है, तो मैं आज तक कर रहा हूँ। Exactly, right? So that's number 2, and I would add number 3, which is the best solution to sore body is to go back to workout to solve for soreness. हाँ, ग्रेट। तो ये तो आपने 10 मिनट में इनफ टेक अवे दे दिया है। सो यतिंदर जी, सोरनेस से आगे बढ़ते हैं, राइट? इंजरीज, आपके जैसा पर्सन जिसके लिए जिमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या आपने कभी इंजरीज फेस की? देखो वैसे तो जो किसी भी खेल को खेलता है उसको चोट लगनी तो नॉर्मल है। तो इंजरी इज बेसिकली स्पोर्ट्समैन की फ्रेंड्स, ठीक है? तो वो लगा ही रहता है उनका। बट किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे खराब फेस होता है जब उस इंजरी की वजह से
वो जो खेल है उसको खेल नहीं पा रहा। लेट्स से मुझे 2004 में 2004-5 में इंजरी हुई, स्पाइन इंजरी। ओह, सो आई वाज डूइंग द हेवी स्क्वाटिंग इन द जिम, गिर गया एंड देन कुछ हुआ। तब उतना भी नॉलेज नहीं थी कि क्या हुआ। तो फिर बाद में पता चला कि मेरे स्पाइन में जो डिस्क हैं बेसिकली वो डैमेज हो गई हैं। अब वो डैमेज हो गई हैं तो क्या होगा, तो भी इतना भी नॉलेज नहीं थी। तब पढ़ना नहीं शुरू किया था मैंने, पढ़ना उसके बाद शुरू किया। तब तक वो पहलवानी वाला जुनून सिर पे सवार था, ये लगता था बस एक्सरसाइज करो, कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो फिर समझ में आया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका एक ही सॉल्यूशन है, सर्जरी। सो फिर सर्जरी हुई, बट सर्जरी के बाद मुझे पता चला कि अब मैं वर्कआउट करूंगा या नहीं करूंगा, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। बट डॉक्टर ने बोल दिया बिकॉज ऑफ कि 5 डिस्क तुम्हारी डैमेज हो चुकी हैं, सर्जरी हो चुकी है, सो कांट लिफ्ट वेट अगेन। तो मैं ऑलमोस्ट 18 महीने व्हील चेयर पे रहा, जब मैं सिर्फ एक कमरे में वॉशरूम में अपना समय व्यतीत कर रहा था, वॉल्स को देख रहा था, फैन को देख रहा था, अपनी मम्मी को देख रहा था रोती को, भाई को देख रहा था सैड, पापा को देख रहा था सैड। बट मैं ये देख रहा था क्योंकि मैंने वर्कआउट के अलावा लाइफ में और कुछ सीखा नहीं है। फादर का बिजनेस आता नहीं है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है, क्योंकि मुझे था बस मुझे यही करना है, एंड दैट इज ऑन क्वेश्चन मार्क नाउ, व्हाट टू डू, क्या करूं। इससे एक मैसेज भी आता है। तब बस मन और दिमाग बेसिकली बोलता था कि अगर मैं यहां तक आ गया हूं तो यहां तक आने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए। सो उस टाइम पे फिजिकली तो मुझे पता नहीं मैं कैसे चल पाया दोबारा, बट माइंड को एक्टिव रखा हर दिन, माइंड से कि जिस दिन भी मैंने माइंड मेंटली गिव अप कर दिया, उसके बाद मैं दोबारा बॉडी बिल्डिंग कभी नहीं कर पाऊंगा। बट वो 18 महीने भी बीत गए। उसके बाद समझ में आया कि कैरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट एंड ये कितने जरूरी होते हैं। मैंने काफी डॉक्टर से सलाह ली, काफी उनसे मिला, बहुत सारे लोगों ने बोला कि अंदर इट्स नॉट कुछ कि ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, देयर आर फ्यू मूवमेंट्स जो तुम नहीं कर सकते, बट ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथन करो। देन मैंने ACSM किया, प्रोग्रेसिव फिटनेस किया, पढ़ा कि विच आर द एक्सरसाइज जो बिना लेट्स से मैं बोलूं कि अगर पूरी स्पाइन मेरी एक्टिव नहीं है और 5 डिस्क के बिना जो बची हुई हैं उनसे एक स्पोर्ट्स को कैसे खेला जा सकता है, किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, वो भी एक बेस्ट पार्ट हुआ कि मैंने उसके जरिए बुकिश नॉलेज बहुत ले ली। बट उसके बाद आई थिंक वो 18 महीने निकल गए एंड मैं बैक टू जीरो हो चुका था, बैक टू स्क्रैच। फिर से काम करना शुरू किया विद द फैमिली सपोर्ट, बहुत सबने बहुत सपोर्ट किया। एंड 2010 में गुवाहाटी में मैं अगेन मिस्टर इंडिया बना, बेस्ट इंप्रूव्ड वाओ। बॉडी बिल्डर बना। आई थिंक बस वही है, पहली बात तो यंगस्टर को यह समझना चाहिए कि आपको उतना वर्कआउट करना चाहिए जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। अगर आपका दोस्त 200 केजी की डेडलिफ्ट मारता है, डजंट मीन कि आप भी 200 केजी की डेडलिफ्ट मारो। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, जिद्दोजहद बिल्कुल नहीं, जितना हो सकता है इंजरीज से बचो। बट अगर हो गई है तो उसका क्योर भी हो जाता है, बट उसके लिए फिर आपको डॉक्टर्स की हेल्प, कैरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट। बट मैं इन सब के साथ साथ मेंटली आई थिंक बहुत स्ट्रांग था एंड भगवान मेरे साथ था। तो फिर मैं 2010 से फिर अब तक उसको परस्यू कर रहा हूँ। स्पाइन में अभी भी दिक्कत होती है कभी कभी, बट आई नो उसको कितना, मतलब अगर स्क्वाट करना है तो कितनी डिग्री पे बैठना है, उससे नीचे नहीं जाना, लेग प्रेस नहीं करनी, अगर करनी है तो सिंगल लेग प्रेस करो, वेट को कब होल्ड करना है, कब ब्रीद आउट, कब कंट्रोल, Wow. वो सारी चीजें। सो सुपर्ब, राइट? आई एम सो ग्लैड कि आपने ये स्टोरी शेयर की, इट्स सो इंस्पायरिंग। यतेंद्र जी, आपका अब डेली रूटीन कैसा दिखता है? व्हाट इज इट? हमें बताइए कि एक यतेंद्र जी की लाइफ में एक दिन कैसा दिखता है? देखो, अब मैं सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहा, लेकिन अब बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। अब क्योंकि जब मैं इस पैशन को परस्यू कर रहा था तो मैंने बहुत बातें सुनी लोगों की ना, कि बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में फेम नेम नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में मीडिया नहीं है, तो कैसे करोगे? बॉडी तो बना लोगे, कंपटीशन जीत जाओगे, बट हाउ यू सर्वाइव? अपनी यंग मतलब आने वाली जनरेशन को कैसे फीड करोगे? तो सिमिलरली मैंने एक तब से ही एक माइंडसेट था कि मैं बॉडी बिल्डिंग तो करूंगा, बट पैरेलली अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करूंगा टू डू, कि मुझे एक तो इस पैशन को लॉन्ग टर्म तक अगर परस्यू करना है, मैं दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला सकता, ठीक है? तो मुझे अपनी अर्निंग सोर्स, तो मैं बेसिकली पहले ट्रेनर था, फिर किसी ने बोला पर्सनल ट्रेनिंग कराओ, वो भी कराई, फिर किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो मैं अभी 5-6 इसके अराउंड में 4-5 बिजनेसेस कर रहा हूं। तो अब क्या होता है कि उतना ज्यादा टाइम नहीं निकल पाता। मैं आते हुए भी डिस्कस कर रहा था कि अपना एक और सप्लीमेंट, अब आप एक बहुत बड़े डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हैं। बट सच बताऊं सुन, मैं कभी आई एम नॉट अ डिजिटल क्रिएटर एक्चुअली, अगर मैं बोलूं वो तो हो गया। किसी ने बोला कि लॉकडाउन में कि भैया आपको इतनी नॉलेज है, ये एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दो। मैंने कहा यार मुझे लोगों को एक्सरसाइज कराना आता है, खुद करना आता है,
मुझे पता है कि कैसे खा क्या क्या खा के आप तंदुरुस्त रह सकते हो, बट मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, मुझे उतना अच्छा बोलना भी नहीं आता, तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप बोलो, एक मोबाइल रखो, बोलो, एंड दैट वीडियो गॉट वायरल। एंड देन उसके बाद जब पहला पे आया यूट्यूब से, तब पता चला अच्छा यूट्यूब से पैसे भी आएंगे। सो बेसिकली एक तो तुम लोगों की हेल्प करोगे, पैसे भी आएंगे, और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोग भी जानेंगे। दैट मीन्स मेरे गांव में जहां जिम तो है, शौकिया लड़के भी हैं, बट उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, तो मैं तो वहां जा नहीं सकता, बट एटलीस्ट वीडियो तो वहां जा सकती है। तो फिर इसी तरीके से करते करते अब हम ये आई थिंक 50 लाख होने वाले हैं ओह वाओ, यूट्यूब पे हमारे। कांग्रेचुलेशन। हाँ, तो बट अभी अगर पूछोगे, मेरा दिन 70% जाता है इन बिजनेसेस को रोल आउट करने में, कंटेंट बनाने में, यतिंदर सिंह एज ए पर्सन को और किस तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं। जब ये पॉडकास्ट का वो भी आया था, मतलब टीम के साथ डिस्कशन हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज यतिंदर सिंह को और ज्यादा लोग सुनेंगे और ज्यादा लोग जानेंगे, जितना ज्यादा जानेंगे तो किसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जाओ, बोलो, लोगों को समझाओ, और आपसे कुछ सीख लूंगा नहीं बिजनेसेस के गुर। थैंक यू सो मच, आप आए। आई थिंक हमें बहुत कुछ सीखना है आपसे। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने जो फिगर आउट कर लिया है, आप जितने ज्यादा लोगों तक ये बात, ये स्टोरी पहुंचा सके, उतना इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। हाँ, अब पता नहीं कब मुझे ये लगा कि मुझे बातें करने का भी बहुत शौक है, तो मैंने कहा चलो, अगर बातें करने का शौक भी है बट अच्छी बातें करते हैं, तो वही जैसे आपने बोला, तो मैं कोई डिजिटल क्रिएटर नहीं हूँ। हाँ, आई स्टार्ट माई जर्नी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, वो मैं हमेशा रखूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसने मुझे बनाया है। तो मैंने लास्ट ईयर कंपटीशन खेला है, इस साल वो बिजनेसेस को, डिजिटल मीडिया को थोड़ा बड़ा करना है, प्लेटफॉर्म को बड़ा करना है। आई टुक अ ब्रेक, बट वो यतिंदर सिंह अभी बैठा हुआ है, वो हमेशा रोज मुझसे पूछता है व्हेन, कब कंपटीशन? मैं उसको बोलता रुक जा अब। तो नेक्स्ट ईयर आई एम प्रिपेयरिंग कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से compete करूंगा एट द एज ऑफ 42। वाओ, उससे एक मैसेज जो मैं देना चाहता हूं कि अगर आपका लाइफ बैलेंस्ड है और आप कमिटेड हो टुवर्ड्स योर गोल, तो आप अपने बिजनेसेस, अपने बाकी काम, फैमिली, सबके साथ साथ आप अपने पैशन को भी परस्यू कर सकते हो। तो मुझे लगा कि मैं कभी भी अगर बॉडी बिल्डर बनूंगा, तो मुझे साथ में अपना वैसा वोकल भी रखना है, सो दैट मैं इस पूरी फिटनेस फिटर्निटी को, बॉडी बिल्डर्स को साथ में लेके चल सकूं, हाउ वंडरफुल। साथ में लेके चल सकूं। क्योंकि जो जो स्टेज मुझे मिलेगी, जैसे आज मुझे यहां बोलने का मौका मिला है, इससे मैं उन बॉडी बिल्डर्स को, हर उस इंसान को ये मैसेज देना चाहता हूं कि वेट करो, एक्सरसाइज करो, अपनी शख्सियत निखारो, कंपटीशन जीतो, गुड, बट पैरेलली अपने लिए इनकम भी जनरेट करो, बट सेम टाइम अपने वोकल को भी स्ट्रॉन्ग करो, सो दैट किसी भी चेयर पे बैठ के आप ये बता सको हु यू आर। अब मैं पॉज ले रही हूँ, आपने इतनी ब्यूटीफुल बात की कि एक पॉज डिजर्व करता है। कौन सी चैंपियनशिप के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं? सच बताऊं, एक्चुअली अभी ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सी, बैक ऑफ द माइंड में 2-3 हैं, बट मैं 2-3 में से एक चूज करूंगा। जिस दिन मैं ये चूज कर लूंगा, मैं पूरी टीम में, पूरी फैमिली में ये सर्कुलेट कर लूंगा कि यतिंदर सिंह वांट टू compete अगेन इन दिस चैंपियनशिप, प्लीज हेल्प मी अराउंड। तो हेल्प करो, तो सब फिर वर्क को उसके अराउंड स्ट्रक्चर कर देंगे, मेरी फैमिली उसके अराउंड स्ट्रक्चर हो जाएगी, हर चीज उसके अराउंड स्ट्रक्चर हो जाएगी।